अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आज हम बात करेंगे डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और माल इन्फॉर्मेशन के हवाले से। और इन तीनों को अगर मिला लें तो इसको कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर है। तो ये इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर क्यों है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि सहाफ़त की तारीख जहाँ तक हम पीछे जाएं, जर्नलिज्म में अगर हम पीछे जाएं, तो उस वक्त भी मीडिया के अंदर अखबारात, टेलीविज़न, न्यूज़, इन सब के अंदर मीडिया फ्रेम्स बनाता था, मीडिया एक ख़ास एंगल देता था, मीडिया एक ख़ास ग्रुप को सपोर्ट करता था। अब ऐसा क्या हो गया है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसऑर्डरली हो गई है। और क्यों ये कहा जाता है कि इससे पहले इन्फॉर्मेशन जो थी वो बड़ी ऑर्डरली थी। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो हमें आज नज़र आ रही है वो तो डिजिटल इनकलाब है। जो टेक्नोलॉजी है उसने इन्फॉर्मेशन की रफ्तार को बहुत तेज़ कर दी है। आज से 5000 साल पहले जब लैंग्वेज ने अभी दुनिया में उसका वजूद नहीं था तो एक दूसरे से बात करना बहुत मुश्किल था। तो कैसे लैंग्वेज ज़हूर पजीर हुई, उसका ये है कि लैंग्वेज सबसे पहले जो थी ये तस्वीरों की शक्ल में, पुराने ज़माने में लोग उसको क्राफ्ट करते थे, लकड़ियों की चीज़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, उससे मैसेज कन्वे होता था। इससे अगली स्टेज जब आई 19वीं सदी के शुरू में, तो ये जो कपड़ा बुनने का निज़ाम है, ये लूम्स जो होती हैं, इनके अंदर एक पैटर्न ढूंढा गया। तो पहली दफ़ा जो इन्फॉर्मेशन है वो इंसान के जहन में एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी की शक्ल में जब आई तो वो लूम्स थी। उसके बाद 19वीं सेंचुरी के शुरू में बिजली, जब इलेक्ट्रिसिटी जो थी ये मार्ज़ वजूद में आई, तो फिर मैसेजेस को आगे भेजने का जो अमल है उसके बारे में सोचा गया कि मैसेज को आगे कैसे भेजा जाए। तो अभी तक इतनी तहकीक नहीं हुई थी कि मैसेज जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी में मैस स्केल पे कन्वर्ट हो सके। ये वो मौका था जब टेलीग्राफ की इजाद ने इस चीज़ को आसान बना दिया। कंप्यूटर का जो पैटर्न है जिसे बिट्स कहते हैं, उनकी जब इजाद की तो दैट वाज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन, जिससे इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत तेज़ी से और मुख्तलिफ पैटर्न के साथ उसकी रिफॉर्मेशन होती थी। तो आज वही पैटर्न जो है दुनिया में इनकलाब की वजह बना हुआ है। इंफॉर्मेशन जो है ये बिलियंस बिट्स मौजूद हैं जो कोई कंप्यूटर्स के अंदर है। तो ये सारे मुख्तलिफ तरतीब करके इसको आगे चला जाता है। कमेंट बैक कि हम डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन और माल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि ये कैसे इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर होता है। डिस इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है ताकि दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके। मोस्टली ये एनिमी के ऊपर अटेंडेड होती है या ये पॉलिटिकल रिफ्रेजिंग या फ्रेजिंग की जाती है जिससे नुकसान पहुंचाने का मकसद होता है। मिस इन्फॉर्मेशन वो है जिसके हम मकसद उसका भी नुकसान पहुंचाना है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन जो आगे फॉरवर्ड करता है उसको पता नहीं होता कि बेसिकली जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर रिसीव्ड एज फॉरवर्डेड कि जैसे मिला है हम ऐसे ही आगे भिजवा रहे हैं। एंड माल इन्फॉर्मेशन वो होती है कि इन्फॉर्मेशन तो एक्यूरेट होती है लेकिन उसको सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जबकि दुश्मन को नुकसान पहुंचाना मकसूद होता है। इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और माल इन्फॉर्मेशन तीनों ने मिलके जो इन्फॉर्मेशन का ऑर्डर है उसको बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है और हमारा इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम आज बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो पोल्यूट हो चुका है, जिसकी वजह से क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही नहीं आ रही तो इन्फॉर्मेशन के रिएक्शन में बेसिकली जो कंक्लूजन्स हैं, जो बेसिकली एनालिसिस हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे। और दूसरा सोसाइटीज़ के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। वो कैसे कि इंसान जो है बेसिकली वो जब आप प्रोपेगेंडा करते हैं तो कोई भी इंसान उसके जहन में एक ख़ास खाका बना होता है। जब उसको किसी चीज़ को आप उसके अंदर बेचते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसने उसको किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो जो करीब तरीन उसके पीछे वाक़या हुआ था वो उसकी तरफ उसका जहन चला जाता है। तो जैसे आप फ़र्ज़ करें अगर आपने
कोई भी एग्जांपल ले लें, पॉलिटिकल रीफ्रेजिंग जैसे ये कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजर्शन जैसे ये कर रही हैं, तो अगर आपने करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो फौरी तौर पे एक शख्स जो है उसका जहन जो 4, 5, 10 दिन पहले करप्शन की कोई स्टोरी आई होगी उसकी तरफ जाएगा। तो जो प्रोपेगेंडा करने वाला है वो करप्शन जो किसी के खिलाफ कर रहा है उस स्टोरी को बार बार उबार के सामने लेकर आएगा। तो इसी तरीके से ये पैटर्न आगे चलता है। जैसे अगर हम कहें कि किसी से पूछें कि आप किसी ऐसे बंदे की मिसाल दें जो थोड़ा लंबा हो, तो हम अपने स्कूल के ज़माने में नहीं चले जाएंगे जहाँ पे हम देखते थे कि हमारा एक क्लास वाला बहुत लंबा है। हम इर्द गिर्द देखेंगे कि मेरा भाई बहुत लंबा है, मेरा कोलीग बहुत लंबा है। तो नियर डिस्टेंस जो होता है, जो नियर पास्ट होता है, उसकी तरफ तवज्जो जाती है। तो इसलिए जो इंसान का जहन है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए बहुत पीछे नहीं जाता, वो इमीडिएट की तरफ जाता है। और यही वो तकनीक है जिसको यूज़ करके जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुआशरा जो है वो अफरा तफरी का शिकार है। शुक्रिया।